हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं रमेश कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का वीडियो क्लास 12th ज्योग्राफी लेसन 5 जनसंख्या प्रवास एवं मानव विकास पार्ट 1 पर है। तो चलते हैं आज के लेसन की तरफ। सबसे पहले हम जनसंख्या प्रवास की संकल्पना का अध्ययन करेंगे। मानव एक सामाजिक प्राणी होने के साथ एक गतिशील प्राणी भी है। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि मानव आजीवन समाज में रहता है, समाज में रहने वाला एक जीव है। वह समाज के बिना नहीं रह सकता और समाज में रहने के साथ साथ मानव की एक दूसरी विशेषता यह भी है कि मानव गतिशील प्राणी है। मानव कभी भी एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रह सकता या एक समय पर एक स्थान विशेष पर ज्यादा समय तक नहीं रुक सकता। वह अपना स्थान बदलता रहता है, गतिशील रहता है। मानव विकास की प्रत्येक अवस्था में मानव की गतिशीलता जनसंख्या की एक आधारभूत विशेषता रही है। अतः मनुष्य प्राग ऐतिहासिक काल से ही विभिन्न प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कारकों से प्रभावित होकर एक स्थान विशेष से दूसरे स्थान विशेष की ओर माइग्रेशन या प्रवास करता रहा है। मैंने जो अभी विशेषता बताई कि मानव एक गतिशील प्राणी होने के साथ साथ एक सामाजिक प्राणी है, तो यह चीज हम देखते हैं कि मनुष्य प्राग ऐतिहासिक काल में जंगलों में, गुफाओं में रहता था और उसके बाद धीरे धीरे उसने माइग्रेट करके, प्रवास करके अपने जनसंख्या को बढ़ाना प्रारंभ किया, झुंड में रहना प्रारंभ किया, समाज में रहना प्रारंभ किया और एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ वह अपनी आबादी को फैला दिया। आगे देखते हैं प्रवसन की परिभाषाएं। सबसे पहले प्रवसन या प्रवास की संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार परिभाषा। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कहता है प्रवास के बारे में, यह जानते हैं। प्रवसन एक प्रकार की भौगोलिक या स्थानिक प्रवासिता है जो एक भौगोलिक इकाई तथा दूसरी भौगोलिक इकाई के मध्य देखने को मिलती है, जिनमें रहने का मूल स्थान अथवा पहुंचने का स्थान दोनों ही अलग होता है। इस परिभाषा को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि प्रवसन एक भौगोलिक या स्थानिक प्रवासिता है, अर्थात जो प्रवास होता है वह एक भौगोलिक स्थान, भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र के मध्य या एक स्थान से दूसरे स्थान के मध्य होता है। जो इसमें मानव के का जो रहने का मूल स्थान है, जहां पर मानव पहले शुरू से जहां रह रहा है वह, और अब वर्तमान में वह दूसरे स्थान पर जा रहा है, वह दोनों ही भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कोई मनुष्य पहले किसी स्थान ए के ऊपर रह रहा है, यह उसका मूल स्थान है, और वह कुछ समय बाद स्थान बी पर, स्थान ए से स्थान बी की तरफ प्रवास कर जाता है, तो यह एक प्रवास का प्रकार है। तो उस व्यक्ति का मूल स्थान ए है और गंतव्य या पहुंचने वाला स्थान बी है। तो यह प्रवास एक क्षेत्र विशेष से दूसरे क्षेत्र विशेष की तरफ या एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई के मध्य हो रहा है। साधारण शब्दों में यह कह सकते हैं कि इस प्रकार का प्रवसन अधिकतर स्थायी होता है, क्योंकि इसमें मानव का निवास स्थान स्थायी रूप से परिवर्तित हो जाता है। अब हम भोग महोदय की परिभाषा देखते हैं। भोग महोदय के अनुसार एक मानव समुदाय या समूह द्वारा अपने मूल स्थान को त्याग कर किसी अन्य स्थान पर जाकर रहना या बसना ही प्रवसन या माइग्रेशन कहलाता है। भोग महोदय अपनी परिभाषा के माध्यम से यह कहना चाहता है कि प्रवास करने वाला एक अकेला व्यक्ति हो सकता है, एक समुदाय हो सकता है या एक समूह हो सकता है। यह समूह या समुदाय अपने मूल स्थान को त्याग कर, जहां पर उसने जन्म लिया है या जहां पर अपना काफी हद तक का जीवन व्यतीत किया है, उस मूल स्थान को त्याग कर किसी अन्य स्थान पर जाकर रहता है या सदैव के लिए बस जाता है। तो इस प्रकार की क्रिया को ही प्रवसन कहा जाता है। इस प्रकार का क्रियाकलाप प्रवसन या माइग्रेशन कहलाता है। आगे देखते हैं
एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में स्थानांतरण के आधार पर प्रवास के प्रमुख भेद। इस आधार पर प्रवास के दो प्रमुख भेद होते हैं। सबसे पहला है उत्प्रवास, जिसे अंग्रेजी में इमिग्रेशन कहा जाता है। दूसरा भेद है वह है आप्रवास, जिसको अंग्रेजी में इमिग्रेशन कहते हैं। उत्प्रवास को एमिग्रेशन और आप्रवास को इमिग्रेशन। अब जानते हैं उत्प्रवास। उत्प्रवास स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति विशेष एक स्थान से दूसरे स्थान को चला जाता है, अर्थात अपने मूल स्थान को छोड़कर वह अन्य स्थान पर चले जाता है, चाहे वह उसका स्थानांतरण स्थायी या अस्थायी रूप से हो। तो ऐसा करने वाला व्यक्ति अपने मूल स्थान के लिए उत्प्रवासी कहलाता है। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति स्थान A के ऊपर निवास करता है, उसका मूल स्थान A है और दूसरा स्थान है स्थान B, तो वह व्यक्ति स्थान A को छोड़कर स्थान B की तरफ आता है और स्थान B पर स्थायी या अस्थायी रूप से आकर बस जाता है, रहने लग जाता है। तो वह व्यक्ति स्थान A के लिए, क्योंकि स्थान A को छोड़ रहा है वह व्यक्ति, तो स्थान A के लिए वह व्यक्ति उत्प्रवासी कहलाएगा और स्थान A के लिए वह स्थानांतरण उत्प्रवास कहलाता है। उत्प्रवास और आप्रवास में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो उसको इस तरफ से आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। उत्प्रवास अंग्रेजी के वर्ड ई से स्टार्ट होता है और ई एग्जिट का पहला वर्ड होता है। एग्जिट का अर्थ होता है बाहर निकलना। तो उत्प्रवास ई से स्टार्ट होता है। एमिग्रेशन, इसका तात्पर्य हम समझ सकते हैं। एमिग्रेशन का मतलब है एग्जिट, बाहर होना। व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़कर बाहर जा रहा है। जबकि दूसरा है आप्रवास। आप्रवास अंग्रेजी वर्ड आई से स्टार्ट होता है। आई से इन बनता है। इन का अर्थ होता है अंदर आना। इसका मतलब है कोई व्यक्ति किसी दूसरे स्थान से नए स्थान की तरफ आया है। जैसे यूरोप से काफी जनसंख्या का उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में स्थानांतरण हुआ था, गमन हुआ था। आज वर्तमान में उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की जो अधिकतर जनसंख्या है वह यूरोप मूल की रहने वाली है, जो यूरोप को छोड़कर अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आकर स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से बस गई। तो यह सारी की सारी जनसंख्या यूरोप महाद्वीप के लिए उत्प्रवासी जनसंख्या है और यह स्थानांतरण उत्प्रवास है। अब हम आप्रवास को समझते हैं। आप्रवास अंग्रेजी के शब्द इमिग्रेशन से बना हुआ है और इमिग्रेशन शब्द आई से प्रारंभ होता है। आई का हम दूसरा अर्थ लेते हैं इन। आप्रवास यानी अंदर आना। आगमन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बाहरी स्थानों से मानव किसी प्रदेश या स्थान के अंदर आते हैं, अर्थात वह अपने मूल स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर चले जाते हैं, चाहे वह स्थानांतरण स्थायी हो या अस्थायी रूप से हो। तो ऐसा करने वाला व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर आप्रवासी कहलाता है। मैंने आपको उदाहरण दिया था, स्थान A को छोड़कर आने वाला व्यक्ति स्थान A के लिए उत्प्रवासी कहलाता है और वह स्थानांतरण उत्प्रवास कहलाता है। अब स्थान A को छोड़कर वह व्यक्ति स्थान B पर पहुंचता है, तो स्थान B के लिए वह व्यक्ति आप्रवासी कहलाता है और उसका वह स्थानांतरण आप्रवास कहलाता है। जैसे उत्तरी अमेरिका में ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस आदि अनेक देशों से मनुष्यों का आप्रवास होता रहा है। इन अनेक देशों से लोग उत्तरी अमेरिका में आकर बसने लग गए हैं। तो यह जो जनसंख्या अन्य देशों से उत्तरी अमेरिका में आकर बस गई है, तो उत्तरी अमेरिका के लिए यह सारी की सारी जनसंख्या आप्रवासी है और यह सारा का सारा स्थानांतरण उत्तरी अमेरिका के लिए आप्रवास कहलाएगा। अब हम आगे देखते हैं प्रवास के
पक्ष या पहलू। मानव प्रवास का अध्ययन विभिन्न पक्षों में या विभिन्न पहलुओं में किया जा सकता है। अब प्रश्न बनता है कि हमें अलग अलग पहलू या पक्ष में मानव प्रवास का अध्ययन क्यों करना आवश्यक है। इसका जवाब यह है, इससे प्रवसन का क्षेत्र कौन सा है हमें इस बात का पता चलता है। दूसरा, प्रवसन की अवधि क्या है, जो व्यक्ति प्रवास कर रहा है वह कितने समय तक वहां पर प्रवासित है, प्रवसन करने वाले लोगों की संख्या कितनी है और उनकी आयु क्या है, उनकी प्रवसन करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, उनकी आयु कितनी क्या है, किस उम्र के लोग प्रवास कर रहे हैं, उनका लिंग क्या है, पुरुष है या महिला है, उनका धर्म क्या है, उनकी प्रजाति क्या है, आदि सभी बातों के बारे में, सभी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रवास के विभिन्न पक्ष या पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इन सभी बिंदुओं के आधार पर प्रवास के मुख्य रूप से 5 पक्ष होते हैं। सबसे पहला पक्ष है देश पक्ष, दूसरा है काल या समय पक्ष, तीसरा है कारण पक्ष और चौथा है संख्या पक्ष और पांचवा है स्थिरता पक्ष। इन सबसे पहले देखते हैं देश पक्ष। देश पक्ष में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि जो प्रवास है वह प्रवास एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के मध्य हो है या एक ही महाद्वीप में एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के मध्य है। इसके अलावा जो प्रवास है वह एक राज्य से दूसरे राज्य के भीतर है या एक ही राज्य में स्थानीय तौर पर जनसंख्या का स्थानांतरण हो रहा है। ये सभी बातें देश पक्ष में ज्ञात की जाती है। दूसरा है काल पक्ष। काल पक्ष में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि जो प्रवास है, जो स्थानांतरण है वह दीर्घकालीन है या कुछ समय के लिए है। इसके अलावा यह प्रवास दैनिक भी हो सकता है। कई प्रकार के लोग ऐसे हैं जो सुबह मजदूरी पे जाते हैं और शाम को वापस लौट आते हैं, तो इस प्रकार के प्रवास को दैनिक प्रवास कहते हैं। कुछ समय विशेष के लिए व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर जाते हैं तो वह सामूहिक प्रवास हो गया, और लंबे समय तक किसी स्थान पर रहते हैं तो वह दीर्घकालीन प्रवास हो गया। इन तीनों बातों का अध्ययन हम काल पक्ष के माध्यम से करते हैं। तीसरा प्रकार है, इसका तीसरा पहलू है संख्या पक्ष। संख्या पक्ष में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि जो प्रवास या स्थानांतरण है वह वृहद संख्या में है अथवा मध्यम संख्या में है अथवा बहुत ही कम संख्या के लोग या बहुत ही कम लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। इसके अलावा यह देखा जाता है स्थिरता पक्ष में। स्थिरता पक्ष में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि यह जो प्रवास है वह प्रवास स्थायी है या अस्थायी है। इसके अलावा प्रवास का पांचवा पक्ष है कारण पक्ष। कारण पक्ष में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि मानव के प्रवास करने का भौतिक कारण है, सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है या कोई धार्मिक कारण है। इन सभी कारणों का अध्ययन जनसंख्या के पक्ष या पहलू में किया जाता है। प्रवास के पक्ष या पहलू में इस बात का अध्ययन किया जाता है। इन्हीं चीजों को परिभाषा या शब्दों के रूप में देखते हैं। इसमें देश पक्ष, इसमें यह ज्ञात किया जाता है कि जनसंख्या किस प्रदेश या क्षेत्र से कहां और किस स्थान की ओर प्रवास करती है, जैसे अंतर्महाद्वीपीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय या स्थानीय प्रवास प्रमुख प्रकार के हैं। अगला काल पक्ष है। इस काल पक्ष में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति दीर्घकाल के लिए स्थानांतरण कर रहा है, सामूहिक स्थानांतरण कर रहा है या दैनिक प्रवास कर रहा है। तीसरा कारण पक्ष, इसमें जनसंख्या के प्रवास के कारणों पर विचार और अध्ययन किया जाता है, जैसे जनसंख्या के प्रवास करने का कारण भौतिक कारण है या आर्थिक कारण है, सामाजिक कारण है अथवा सांस्कृतिक और राजनीतिक कारण रहा है। इन सब के अलावा संख्या पक्ष में
इस बात का अध्ययन किया जाता है कि प्रवास करने वाली जनसंख्या की संख्या या लोगों की संख्या कितनी है। यह उत्प्रवासियों की संख्या तथा अप्रवासियों की संख्या ज्ञात की जाती है। स्थिरता पक्ष में ऐसे प्रवास जिनमें प्रवासी जनता नए स्थान या नए देश में जाकर स्थायी रूप से बसती है या अस्थायी रूप से बसती है, तो उसके स्थायित्व का अध्ययन किया जाता है। जैसे किन्हीं कारणों से दूसरे देश जाने वाले कुछ लोग स्थायी रूप से वहां बस जाते हैं और कुछ लोग अपने कारण की पूर्ति होने पर अपने मूल स्थान पर वापस लौट आते हैं। आज के इस वीडियो में इस लेसन का इतना ही भाग करवाया जाएगा। अगले लेसन में, अगले पार्ट में हम देखेंगे इसी लेसन का अगला भाग 2, जिसमें हम जनसंख्या प्रवास के परिणाम, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के मध्य प्रवास के जो प्रकार है उन प्रकारों का अध्ययन और मानव विकास सूचकांक आदि सभी बातों का अध्ययन करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो।